जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। आशा करती हूँ कि आपका पिछला सप्ताह अच्छा गया होगा और आने वाला सप्ताह भी आपका अच्छा जाएगा। 1 मई से लेके 8 मई तक का भविष्य आज मैं आपको बताने आई हूँ। 2016 2 तारीख को है प्रदोष, जिसमें बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, शिव जी की पूजा की जाती है, और साथ में 4 तारीख को है अमावस्या। तो मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य कुछ इस प्रकार। चंद्रमा कुंभ राशि में है, बुध वक्री हो चुके हैं। आज है कामगार दिवस। आज के कामगार दिवस की आप सभी को शुभ मंगल कामनाएं। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि कामगार मतलब के सभी कामगार होते हैं, तो मई दिवस महाराष्ट्र दिवस भी कहा जाता है इससे। तो जो कोई काम कर रहा है वो नेचुरली कामगार है। मेष राशि के लिए लग्न में बंधा हुआ है बुध और सूर्य का योग, बुधादित्य, और अब उसमें शुक्र महाराज भी प्रवेश कर गए, थोड़े से अस्वस्थ हो गए तुला राशि वाले और वृषभ राशि वाले। और मेष राशि के विषय में बता दूं कि वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं स्थिति को, वो बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। साथ में अब तो पैसा आने के लिए ये 2 दिन आपको देखना है किस तरह आए, और साथ में आपकी हेल्थ का तो बड़े दिन से मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखिए, तो वो भी आपको ध्यान रखते ही जाना है जब तक गुरु चंडाल योग चल रहा है। अगर बच्चों को डांट के भी पढ़ाई आप करवा सके तो करवाइए, वैसे तो छुट्टियां पड़ गई हैं जहां तहां, और अभी कर रहे होंगे आप रिजल्ट्स का इंतजार। तो अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद हो ना हो, आपको पता तो होगा अंदर से कि आपका बच्चा कितना पढ़ाई कर चुका है। ऑल द बेस्ट। फिर आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ में गुरु चंडाल योग। पिछले कई दिनों से आपके माँ के पेट की प्रॉब्लम चल रही है, या आपको घर में कुछ आपके जो मातहत लोग हैं, जैसे कि आपके काम करने वाले, उन लोगों से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। पंछियों को दाना डाल के सूर्य की आराधना करनी है आपको, और आपके पार्टनर और पत्नी से भी जो आपकी अनी बनी और ठनी हुई है वो अब तक थोड़ी तो बरकरार रहेगी। अभी जो फिलहाल आपके जो खर्चे हो रहे हैं, आप जो विदेश यात्राएं कर रहे हैं या जो आपको ऑफर्स आ रहे हैं विदेश से, वो एक्सेप्ट कीजिए। आज चंद्रमा आपके दशम में है तो और ऑफर्स आ सकते हैं आपको, कोई भी पैसे से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके प्रवास की जगह पर, आपके पराक्रम की जगह पर गुरु राहु चंडाल योग, थोड़ा सा आप लेजी और थका हुआ, और गर्मी ने आपको थका दिया है, तो घबराइए मत। ये स्थिति ज्यादा देर नहीं टिकी रहेगी, ये स्थिति जाके खत्म हो जाएगी 11 अगस्त को। राहु महाराज तो अभी बने रहेंगे वहां पर, और पैसे आने की बातें चल रही हैं, बहुत सारे काम ऑफर हो रहे हैं आपको, ये बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी तबीयत आपकी ढीली हुई है, आप थोड़े से सेंटिमेंटल हो जाते हैं लोगों के साथ में, और आपका परिस्थितियां आपकी माइंड की वजह से बिगड़ जाती हैं। वैसे शत्रुओं ने भी कारस्तानी आपके लिए कम नहीं की। मैं कहूंगी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अब जो है बुधादित्य योग दशम में बने रहने के कारण काम बड़े धुआंधार चल रहे हैं आपके, और अब शुक्र प्रवेश कर गए वहां पर, तो काम की जगह पर आपकी कोई प्रेम संबंध हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देना है कि काम ना बिगड़े। आपके किसी भी कोताही की वजह से आपका काम ना बिगड़ना चाहिए। सूर्य भी भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण आपकी माता की तबीयत खराब हो रही है, और आपके पैसे रुक रुक के आ रहे हैं। तो ये भरणी नक्षत्र से सूर्य महाराज निकल जाएंगे तो आपके पैसे भी खुल जाएंगे। आपके माइंड बहुत परेशान है क्योंकि शनि मंगल युति चल रही है, उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कई दिनों से आपको प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी की और जमीन जायदाद की को लेकर आप चिंतित हैं। घबराइए मत, कोई भी समय जाने के लिए ही आता है, रुकता नहीं। कोई समय चला जाएगा ये टाइम भी, और 18 सितंबर के बाद आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएंगे। तब तक आपको सारे डिसीजंस अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड संभल के लेने हैं। अभी तो फिलहाल काम पर ध्यान दीजिए, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और आपके जो लग्न में गुरु राहु चंडाल योग बना हुआ है अच्छे से, उसके लिए मैंने आपको कई बार कहा है कि आप खुद को स्ट्रांग कीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए, 12 नाम सूर्य के लीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करिए, या इसके अलावा भी आप जो है गायत्री के पाठ कर सकते हैं। फिर आती कन्या राशि। कन्या राशि के लिए चंद्रमा आज चले गए षष्ठ में केतु के साथ में, तो थोड़ी सी उदासी महसूस होगी आपको।
सारे ग्रह जाके 3 से 4 ग्रह आपके अष्टम में इकट्ठे हो गए हैं। उस वजह से आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ध्यान आ रहा है कि अब कुछ कर डालना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। करिए करिए, हेल्थ ही सबसे बड़ी नेमत होती है इंसान की ज़िंदगी में। और अगर आपके जीवन में कोई पार्टनर आता है जो कि आपको कहे कि आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो थोड़ा संभल के लगाइएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम आपके और उनके पैसे डूबे ना, ये भी ध्यान रखना है। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए सन्मुख है बुधादित्य योग। आपके पत्नी या पार्टनर की वजह से आपकी बहुत बढ़ोतरी हो रही है, उनकी सलाह भी आपको माननी है। और अब जो है चंद्रमा आपकी माइंड पे है, तो बच्चे भी खुश हैं। 2 दिन आप जरा उनको घुमा के ले आइए, जरा लोनावाला ले जाइए, कहीं छुट्टी पर ले जाइए। यहाँ कोई नज़दीक स्थान होगा जो ठंडा होगा, यहाँ से गर्मी से दूर, तो आप सैर करके आ सकते हैं। साथ में आपकी जो पैसे रुके उसके लिए आप बहुत चिंतित हैं कि एक तरफ काम तो हो रहा है और दूसरी तरफ पैसे रुक जाते हैं। आपके पैतृक संपत्ति कोई होगी तो उसमें भी रुकावटें होगी आने के लिए, तो वो खुल जाएगी 11 अगस्त के बाद, चिंता न करें। तब तक आप सूर्य का पाठ ना करें, तब तक आप महालक्ष्मी का ही पाठ करते रहें, वो आपको फायदा देगा। जुबान पर कंट्रोल रखिए। फिर आती है वृश्चिक राशि। बड़े दिनों से आपकी बैंड बजी हुई है, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं। काम इतना करना पड़ रहा है, रात दिन जाग के आप काम कर रहे हैं, और ये स्थिति आपकी अभी थोड़े दिन जून जुलाई के 17 तारीख तक तो बरकरार रहेगी। उसके बाद जाके 17 जून से लेकर 16 जुलाई तक थोड़ा रिलीफ मिलने के बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी, और फिर 18 सितंबर के बाद आप रिलैक्स होंगे। लेकिन तब तक क्या करना है? कड़क पूजा हनुमान जी की, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। षष्ठ में सारे ग्रह इकट्ठे हो गए, उसकी वजह से रोग, ऋण और शत्रु की आपको डर लगने लगा है। डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर शत्रु बलवान भी है तो थोड़े समय के लिए, फिर नहीं रहेगा। इसके बाद आती है धनराशि। धनराशि के लिए बुधादित्य योग माइंड पे क्या कहने, बहुत सही सोच रहे हैं सरकार। और अब शुक्र भी वहां आ गए हैं, तो थोड़ा रोमांटिक भी सोचा जा रहा है। थोड़ा प्रेमी प्रेमिका आपस में सोच रहे हैं कि वो शादी कर लें, तो कर लीजिए, आपको रोका किसने है। हाँ, अपने घर वालों की सम्मति से कीजिए, प्यार से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए। हालांकि अगर आपने कोई रिलेशनशिप इन दिनों किया है 3-4 महीने के अंदर, तो वो इतना सफल नहीं होगा। और अभी फिलहाल जो है भाग्य से रिलेटेड आपको जो परेशानियां महसूस हो रही हैं, उसके लिए आपको करनी महालक्ष्मी का पूजन गुरुवार के दिन। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और आपके पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम बरकरार है, और ये बरकरार स्थिति को काटने के लिए आप सूर्य की पूजा नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। और आपको करनी पड़ेगी महाकाली की पूजा, जिससे आपका मनोबल स्ट्रांग होगा और कोई भी स्थिति को आप झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। चतुर्थ में बुधादित्य योग बना हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी परेशानियां हल होंगी। कोई कार, वाहन कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। पैसे संभाल के रखिए, ये मेरी वार्निंग है आपके लिए। फिर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लग्न में केतु, सब काम अधूरे। अगर आपको लग रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें आधे अधूरे काम हो रहे हैं, तो घबराइए मत। ये स्थिति भी जाने के लिए आई है, और आपको महाकाल या महाकाली की पूजा से या कृष्ण की पूजा से लाभ हो सकता है इस स्थिति से। हालांकि प्रवास बड़े अच्छे हो रहे हैं आपके। आपके तृतीय स्थान में उच्च का सूर्य बुधादित्य योग चल रहा है। बहुत ज्यादा आपको अर्निंग होगी प्रवास में। और अभी जो है चंद्रमा जो है वो भी लग्न में बने हुए हैं, तो 2 दिन मीडिया से भी लाभ हो सकता है आपको। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए द्वादश चंद्रमा, खर्चे और तबीयत से रिलेटेड थोड़ी परेशानी बरकरार रहेगी 2 दिन के लिए। तो 2 दिन थोड़ा आराम कीजिए, धूप में मत निकलिए, बहुत ज्यादा थकिए मत, और खुद थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद स्थिति ठीक होगी। पैसे आ रहे हैं और परिवार में खुशी छा रही है, लेकिन पैसे आपके जहां से आ रहे हैं उस काम से रिलेटेड आपको ये परेशानी है कि ये काम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, ये काम रहेगा। आप तब तक के लिए पढ़िए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या हनुमान जी की आराधना करिए। ऑल द बेस्ट। वैसे आज मैं आपको एक बात बता दूं, मेष से लेके मीन राशि तक वालों को, कि सारी राशियां जब मैं फल बताती हूँ तो एक बात हमेशा बताती हूँ कि सबसे ऊपर कृपा योग होता है भगवान का। जो कई लोग बोलते हैं कि उनकी कुंडली बहुत खराब है तो भी उनको सब अच्छा होता है उनके जीवन में। जो रोज सुबह ईश्वर को बोल देता है कि मैं आपके शरणागत हूं, उसका भगवान ध्यान रखते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने माँ की गोद में बैठ जाता है, आप भी भगवान की गोद में बैठ जाइए। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाइए और वृद्धों की सेवा कीजिए। जिन लोगों ने आपकी बहुत सेवा की थी, आज उनको आपकी जरूरत है।
हाथ बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह इसी तरह।